देखिए आपका अगला टेंस जो है वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले आपने प्रेजेंट के 3 भाग देखे जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, और पास्ट के 2 भाग देख चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, जिनकी आपकी पैसिव वॉइस बनती है। अब आप पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। इसके बाद वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए वो चीज़ें आपकी छूटेंगी क्योंकि उस टेंस की बनती नहीं है। इसके बाद में आप फ्यूचर की पढ़ेंगे। तो आप किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, ये सारा वीडियो आपके लिए है और इतनी मेहनत से चीज़ों को चुन चुन कर बनाया गया है। आपको वीडियो पूरा देखना है। इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो डाउट आपके मन में रह जाए। आप बिना सीखे यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप कोचिंग या ट्यूशन या विद्यालय में जिन चीज़ों को एक बार पढ़ देते हैं, उन चीज़ों को आपको दोबारा सुनने के लिए या उस क्लास को दोबारा देखने के लिए आपको कई महीनों का समय निकल जाता है, लेकिन वो चीज़ें विस्तृत रूप से दोबारा नहीं मिल पाती हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल है कि जितनी बार चाहें उतनी बार आप प्ले करके देख सकते हैं। आपको हर बार वही चीज़ मिलेगी और आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। देखते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रॉपर्टी को समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वाक्य में हेड मिल जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है। जैसे किसी वाक्य में हेड मिल जाए HAD और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। क्योंकि मैं अगर सिर्फ हेड बोलता और आप हैज हैव हैड का प्रयोग उठा लेते तो वो गलत हो जाता, तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब पता चले आपने लिखा ही हैड एक कार, आप कहो बनाइए पैसिव वॉइस तो वो नहीं बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। हेड भी मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम क्या होगा, तो हेड की जगह हेड रहेगा लेकिन बीन और जुड़ जाएगा, BEEN, बीन और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये तो थर्ड फॉर्म रहेगी, तो आपका वाक्य सरलता से बनाए जा सकते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें चेंज करने वाला काम नहीं रहता है। तो देखते हैं पहले बने हुए एग्जाम्पल को, फिर हम नए देखेंगे। इसमें पहला है मैनी टूरिस्ट हैज विजिटेड द कैस्टल। इन वाक्यों को आप बना चुके हैं वैसे, लेकिन वहाँ हैज हैव वाले बनाए थे। तो इसमें देखिए, आप भी जानते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद में आपका कर्म पाया जाता है। तो कैस्टल हैड बीन विजिटेड, क्योंकि हैज हैव आता नहीं, इसमें हेड आता है तो उसके बाद में बीन लगा देंगे तो हैड बीन विजिटेड बाई मैनी विजिटर्स। यहाँ पर एक वचन बहुवचन वाला कोई काम नहीं, सभी में आपका हेड का प्रयोग होना है। अगला, आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सच डिफ़िकल्टीज़। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस्ड के बाद में जो दिया गया है सच डिफ़िकल्टीज़, यही आपका कर्म हो जाएगा, ये दिया गया है। इसको आप कर्ता बनाइए तो सच डिफ़िकल्टीज़ हैड नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बाई मी। अगला है आई हैड नॉट लिसन्ड टू हिम। तो टू हिम आना चाहिए आगे, लेकिन टू नहीं आएगा क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कंजक्शन है, तो ये आपका ही आगे आएगा। लिसन के बाद में टू है तो ये टू ज्यों कहते हैं वहाँ पे रखा रहेगा, तो आप ये हो जाएगा ही हैड नॉट लिसन्ड टू बाई मी। तो चाहे टू लिख दो और या फिर टू ना भी लिखोगे तो वाक्य आपका गलत नहीं होगा, इसको आप अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम, बाई मी आएगा, आई का मी हो जाएगा। अगला है आई हैड रिटन, यहाँ का ना देखिएगा ये गलत है, ये ऐसे बना हुआ है, माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। अगला, आई हैड रिटन ए लेटर। तो इसमें ए लेटर आ गया जाएगा, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। अगला है ही हैड गिवन ए लेक्चर। तो ए लेक्चर ये ऐसे बना हुआ है, तो ए लेक्चर हैड बीन गिवन बाई मी। तो ये तो थे बने हुए वाक्य जो आपने देखे, ये सिर्फ सीखने के उद्देश्य से थे, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए ये रखी हुई है। 20 वाक्य हैं इसमें जो आपको बनाने हैं।
मैं आपके साथ हूँ, एक एक वाक्यों को बनवाऊँगा, लेकिन आपसे भी मैं एक वादा चाहता हूँ कि जिन वाक्यों को मैं आपको बनवा रहा हूँ उनको आप ध्यान से समझिए। समझने के बाद में आप इन वाक्यों को दोबारा बनाइए और फिर बताइए कि कितने प्रतिशत चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख चुके हैं या कौन सा ऐसा वाक्य जो अभी भी आपसे नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, पहला है कि डॉली हैड क्लीन्ड द टेबल्स। तो डॉली ने क्या किया, मेज़ों को साफ़ किया। तो यहाँ पर द टेबल यहाँ पर कर्म है, तो यही कर्ता बन जाएगा। तो द टेबल्स हैड बीन क्लीन्ड बाय डॉली। अगला है सी हैड लॉस्ट द की। तो द की यहाँ पर कर्म है, तो यही कर्ता बन जाएगा। तो द की हैड बीन लॉस्ट बाय हर। सी का कर्म हर हो जाता है। अगला है द फाइट, यहाँ पर कर्म बन जाएगा स्टार्टेड के बाद में। तो आई हैड स्टार्टेड द फाइट, तो ये बन जाएगा द फाइट हैड बीन स्टार्टेड बाय मी। अगला है दे हैड क्लोज्ड द विंडो। यहाँ पर द विंडो आपका कर्म है, तो ये कर्ता बन जाएगा द विंडो। अब एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं, हेड है तो हेड लगा दीजिए, बीन लगाइए। क्लोज्ड आपका दिया गया थर्ड फॉर्म, तो क्लोज्ड लगा दीजिए बाय देम। तो ये बन जाएगा द विंडो हैड बीन क्लोज्ड बाय देम। बहुत ही सरल वाक्य हैं, आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। वी हैड नोटिस्ड हर, तो हर का हो जाएगा सी। हर कर्म के रूप में दिया गया, कर्ता बनाएंगे तो ये सी हो जाएगा इसका। तो हो जाएगा सी हैड बीन नोटिस्ड बाय अस। वी का कर्म अस हो जाता है। अगला है दे हैड बॉट द न्यूज़पेपर। तो द न्यूज़पेपर यहाँ पे आपका कर्म हो जाता है। तो द न्यूज़पेपर हैड बीन बॉट बाय देम। हैड बीन बॉट बाय देम। अगला सी हैड रिकॉर्डेड द सॉन्ग। तो द सॉन्ग यहाँ पे कर्म हो जाएगा, इसी को हम कर्ता बना देंगे। तो द सॉन्ग हैड बीन रिकॉर्डेड बाय हर। अगला है द टाइटल बॉय, सॉरी टाइटल नहीं लिटिल है। द लिटिल बॉय हैड ब्रोकन द विंडो। तो यहाँ पर द विंडो आपका कर्म है, तो ये कर्ता बन जाएगा। तो द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द लिटिल बॉय। अगला आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। तो माई वॉलेट यहाँ पर कर्म है, तो यही कर्ता बन जाएगा। तो माई वॉलेट हैड बीन लॉस्ट बाय मी। अगला है आई हैड ऑलरेडी टेकन हिज डिश बिफोर। आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस डिश बिफोर। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस डिश बिफोर। तो दिस डिश को हम लोग पहले ले आएंगे। दिस डिश हैड नॉट बीन टेस्टेड। ये क्या दिया गया, टेकन दिया गया ना। हैड नॉट बीन टेकन बाय मी। बिफोर चाहें तो लगा सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रूट हैड नॉट नोटिस्ड मी। ये कोई नाम दिया गया है, इसका नाम क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, जो है वही मान लेते हैं, नाम भी तो बड़े अजीब से होते हैं। रूट हैड नॉट नोटिस्ड मी, ये हो जाएगा। मी आपका कर्म है, तो ये कर्ता बन जाएगा। तो आई हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय रूट। अगला आई हैड लॉस्ट द की। तो द की इसमें कर्म हुआ है, ये बन जाएगा कर्ता। तो द की हैड बीन लॉस्ट बाय मी। 13वां नंबर है द सर्वेंट हैड नॉट पोस्टेड द लेटर। तो ये बन जाएगा द लेटर हैड नॉट बीन पोस्टेड। द लेटर हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट। अगला है ही हैड पोस्टेड द लेटर। तो द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हिम। अगला है मनीषा हैड क्लीन्ड द रूम। द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय मनीषा। अगला है यू हैड डिस्टर्ब हर। तो हर का हो जाएगा सी। तो सी हैड बीन डिस्टर्बेड बाय यू। अगला 17 नंबर है द, इसको पहले मिटा दें। सत्रह नंबर है द अमेरिकन्स हैड डिस्कवर्ड अनदर प्लेनेट। तो अनदर प्लेनेट हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन।
अगला हॉस्पिटल स्टाफ हैड नॉट एक्सेप्टेड द इंजर्ड मैन। द इंजर्ड मैन हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड बाई हॉस्पिटल स्टाफ। ये 18 वाक्य हमने आपको बनवाए और ये 2 वाक्य आपके लिए हैं। यदि वास्तव में आपने मन लगाकर चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, तो संकोच मत करिएगा इन 2 को बनाने में। यदि हम आपके लिए आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लगातार समय निकाल के चीज़ें कंप्लीट करके आप तक पहुंचाते हैं, तो कम से कम 2 मिनट तो आप भी दे सकते हैं। यदि आपने वास्तव में सीखा है तो इन 2 वाक्यों को फटाफट बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में नंबर और नंबर के बाद में आंसर टाइप कर दीजिए, या फिर प्रश्न और उत्तर दोनों को आप टाइप करके भेजिए। हमें खुशी होगी यदि आप ये चीज़ भेजते हैं। इसी के साथ ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो फटाफट आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। हमारा मूल उद्देश्य है ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एक बेहतर शिक्षा जन जन तक पहुँचे, और वो भी निःशुल्क। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी भी वीडियो की यदि आप PDF चाहते हैं एक्सरसाइज के रूप में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रिप्लाई दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करिए, आपको इसकी PDF आप तक पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले टेंस के पैसिव वॉइस में। तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आप नए हैं, फिर से मैं कहना चाहूँगा, या पुराने हैं, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से कुछ जाने वाला नहीं है आपको, लेकिन मिलने वाला इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। चीज़ें बहुत कुछ हैं जो हम आपको देने वाले हैं, जो हमने पहले से तय कर रखी हैं। ये चैनल वास्तव में आप तक इतनी बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि जो आप नहीं, आपके आने वाले बच्चे भी सीखेंगे। तो यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हो सकती हैं चीज़ें आप तक हमेशा पहुँचती रहें। नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप तक हमारी हमेशा चीज़ें पहुंचती रहेंगी, और हर वीडियो अपलोड होने के बाद में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारी इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यदि प्रेस नहीं किया तो प्रेस करें, और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।